चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में विशेष सार संशोधन का कार्य किया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता चुनावी प्रक्रिया से जुड़े और शांतिपूर्ण, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान दे सके। आमने सामने के इस कार्यक्रम में चुनाव से संबंधित विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री विनय भूषण जी को। विनय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो हमें बताइए कि द्वीप समूह में जो फोटो मतदाता सूची में संशोधन का कार्य किया जा रहा है, इस पर क्या प्रगति हुई है? सबसे पहले तो मैं अपने द्वीपवासियों को नमस्कार करता हूं और बधाई देता हूं कि ये जो स्पेशल रिवीजन इलेक्टोरल का चल रहा है, शुरू हुआ है, और उनसे गुजारिश करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और अधिक से अधिक जिनके भी नाम छूट गए हैं या जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं, और अभी तो ऐसा भी है कि जो बच्चे अगर 17 साल के भी हो गए हैं वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं और जिस दिन वो 18 साल के हो जाएंगे ऑटोमेटिकली उनका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा। तो अब तक की प्रगति के बारे में जो 9 नवंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल हमने पब्लिश किया था और उसी को भी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को भी दी थी और अपने सारे ऑफिसेज में भी लगवाए थे और बीएलओ को भी हमने इलेक्टोरल की कॉपी दी थी। उसका मेन मकसद ये था कि लोग अपना नाम इलेक्टोरल में जाके देख सके। ये बीएलओ के पास तो है ही, लेकिन अगर किसी को अपना नाम इलेक्टोरल में देखना है तो वो इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उसमें भी जाके देख सकते हैं और हमारा जो अपना वेबसाइट है उसमें भी जाके देख सकते हैं। और मेरा कहना है कि जितने भी लोग हैं एक बार अपना नाम जरूर देख लें कि उनका नाम सही जगह पे सही तरह से लिखा हुआ है कि नहीं। चुनाव के टाइम में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों के पास वोटर आई कार्ड होते हैं, 20 साल पहले बना हुआ वोटर आई कार्ड, लेकिन जब वो चुनाव में जब अपना मत डालने जाते हैं तब उनके नाम सूची में नहीं होता, तो उस टाइम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो एक अजीब सा माहौल। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा मौका है सबके लिए कि सब अपने अपने एक बार इलेक्टोरल में अपना नाम देख लें। अगर उसमें कोई गलती है या किसी का नाम छूटा हुआ है तो ये सही वक्त है कि सब अपने जो करस्पॉन्डिंग फॉर्म भर के और जिसपे हम लोग तुरंत कार्रवाई करें। तो आप विशेष शिविर इसीलिए तो आयोजित करते हैं, जैसा आज एक विशेष शिविर आपका हुआ और कल जो रविवार है उस दिन भी आपका विशेष शिविर लग रहा है, तो वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं अभी कि नहीं सिर्फ त्रुटियां हैं, अगर वो जो नाम जोड़ना चाहते हैं तो भी ये जो विशेष शिविर चल रहा है इसमें भी हाँ विशेष शिविर लगाने का मकसद ही यही है कि हम जहाँ भी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे हमारे बीएलओ बैठे हुए हैं अपनी सूची लेकर के, जो उनका एरिया है वो अपने आके उसमें अपना नाम देख सकें, उसको जहाँ पे अगर सही करना हो तो सही करवाने वाले फॉर्म भर सकें, अगर किसी का नाम नहीं है तो ऐड कर सकें। और आधार के साथ अपना लिंक भी कराना है। आधार के साथ लिंक का तो अभी हम लोगों ने जो शुरू किया अभी उसमें भी काफी प्रगति हुई है। अभी तक हम लोगों का जो हमारे यहाँ पे मैं बताऊँ हम लोगों का जो आंकड़ा है अभी ड्राफ्ट रोल के हिसाब से हमारे यहाँ पे अभी 3,04,413 मतदाता है। उनमें से 1,59,923 पुरुष हैं और 1,44,479 महिलाएं हैं और एक जो 11 हैं जो जनरल वाले हमारे उसमें है। इसके बाद जो अभी जितने भी एडिशन या डिलीशन होंगे वो हम 1 तारीख के रेफरेंस में आगे पब्लिश करेंगे और अंतिम प्रकाशन तो जनवरी में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो स्पेशल रिवीजन हम कर रहे हैं 3-4 इलेक्शन कमीशन का इसमें मानना है कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है कि अपने इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफाई कर। इसमें 4 मुद्दों पे ध्यान दिया गया है। एक तो पहला कि एडिशन, डिलीशन, करेक्शन। दूसरा है कि कई जो हमारे सूची है उसमें डुप्लीकेट नाम भी हैं, कई ऐसे हैं जिसमें चेहरे एक है नाम अलग अलग है, तो ये सब त्रुटियां हैं हमारे उसको भी हमें करेक्ट करना है, उसको भी हमें ठीक करना। और तीसरा ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ध्यान दिया गया है। इस बार जितने भी फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म 6 आ रहे हैं, फॉर्म 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, हम इन सब फॉर्म को अपने यहाँ पे पब्लिश करते हैं, हम अपने ERO के वेबसाइट पे डालते हैं और हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके ऑफिसेज में ये फॉर्म भेजते हैं कि हमारे पास ये अभी आया है, इसमें आपको जो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है चाहे वो हमें पहले ही बता दें कि बाद में जब हम इस पे जब हम लोग का इलेक्टोरल आए उस टाइम में कोई ये ना कहे कि हम लोगों ने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ छुपाया है, हमने ऐसे किया है। तो एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में हमें एकदम ये काम करना है और इसमें पॉलिटिकल पार्टी का एक एक आदमी का सहयोग चाहिए। ये गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन के अकेले का बस का नहीं है। जब तक कि सब मिलके साथ काम नहीं करेंगे तो इस
जो इलेक्टोरल रोल हम चाहते हैं कि प्योर हो, एकदम ठीक हो और एक भी आदमी का नाम इसमें छूटा हुआ नहीं हो, ये बनाने के लिए हमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत ही मुश्किल का। जैसा आपने बताया कि जो 17 साल के हैं और जो अगले साल जो है उनका 18 वर्ष हो जाएगा, उनको भी मौका दिया गया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है उनका जब अपने नाम दर्ज करा लेंगे तो जो 4 क्वार्टर के हिसाब से चल रहा है उसमें अपना नाम आ जाए, उनका 18 उम्र आ जाएगा, ऑटोमेटिकली उनका नाम उसमें ऐड हो जाएगा। इसीलिए मैं ये भी गुजारिश कर रहा हूँ सबसे कि जो भी बच्चे हैं सब, मैंने इस बार तो ऐसा भी किया है कि सारे स्कूल को अप्रोच कर रहे हैं कि जो वहाँ पे 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं जो 17-18 साल की उम्र के आसपास हैं, कि वहीं पे स्कूलों में ही उनको हम फॉर्म मुहैया कराएं और वहीं पे हम अपने बीएलओ को भी हमने बोला है कि स्कूल में आप कांटेक्ट करें, प्रिंसिपल से बात करें, जाके इन बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करें और स्कूल कॉलेज जाके पहुंचे और इन बच्चों को हेल्प करें फॉर्म भरने में। और फॉर्म भरना तो एक तो मैनुअली फॉर्म भर ही सकते हैं, ये तो हमारे उस पर भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि ऑनलाइन भी ये फॉर्म भरा जा सकता है। अच्छा मौका है, मतलब सबके लिए बढ़ चढ़ के आए सामने और अपने फॉर्म भरे। तो ये जितनी भी प्रक्रिया चलेगी 8 दिसंबर तक ये चलेगी, 8 दिसंबर की चलेगी। उसके बाद ये फॉर्म का जो भी आए हैं उसका फॉर्म का हम निपटारा करेंगे, उसके बाद फाइनल लिस्ट 5 जनवरी को आपका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं कि इस तरह जो आपका जो इतने जो चुनाव आयोग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेषकर जो इतना बिखरा हुआ द्वीप समूह है जहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल होता है, कुछ ऐसे द्वीप भी है वहाँ तक मतदाताओं तक पहुँचना, तो कितनी कठिनाइयाँ पेश आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे आप जानते ही हैं कि यहाँ पे हमारे कई द्वीप बहुत दूर दराज जगहों पे, वहाँ पे चुनाव के टाइम में तो दिक्कत होती है अभी भी, लेकिन हमारे सब द्वीप में हमारे जो पोलिंग स्टेशन है हर द्वीप में हमने बीएलओ अपॉइंट किए हुए हैं और हर द्वीप के तो वो बीएलओ जिस द्वीप में है, क्योंकि अगर द्वीप का दायरा छोटा है तो बीएलओ हर घर जाके इन सबसे बात करके ये चीज कर सकते हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। बेसिकली हर जगह पहुंच रहे हैं और इसका अंजाम है कि हमारे पास फॉर्म भी अब आने लग रहे हैं और 1-2 आज और कल का जो कैंप है उससे भी हमें काफी उम्मीद है कि उसमें हमें काफी फॉर्म वगैरह ये सब आएंगे, सहयोग मिलेगा लोगों का। मतदाताओं का जो आंकड़ा है, जैसा कि ड्राफ्ट का आपने बात की थी 3,04,000 के आसपास जो ड्राफ्ट, उसमें अब इस समय जो है 3,04,000 के करीब मतदाता हैं इन द्वीपों में। तो अब जो ये विशेष इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह का अप्रोच है, प्रयास चल रहा है प्रशासन का, क्या उम्मीद करते हैं कि मतदाताओं की संख्या में कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँच सकता है? ये आंकड़ा अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे द्वीप का अगर आप पॉपुलेशन देखें तो एक लेवल पे रुका हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ने की वो नहीं है। जो यहाँ का जो डिकैडल ग्रोथ है वो बहुत ही नॉर्मल, इसमें हमें जो उम्मीद लग रही है कि अगर सब अगर आ जाते हैं, सब जो भी आ जा सकते हैं तो 5-6 हजार 7 हजार के करीब वृद्धि होनी चाहिए। इसमें एक और भी मुद्दा है कि कई ऐसे भी केसेज हैं जिसमें लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, कई डेथ हुई है, अगर वो सब भी है तो जो भी हो, लेकिन एक बड़ा प्योर सा सही त्रुटि मुक्त एक मतदाता सूची बनाने का प्रयास हो रहा है। द्वीप समूह का एक और भी इशू है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने लिखने के लिए 12वीं करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, फिर वो फॉर्म यहाँ पे भर नहीं पाते। ये भी हमारे लिए एक समस्या तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो अच्छी बात है, बच्चे पढ़े लिखे, चुनौती है। हाँ, लेकिन ये भी एक हम लोगों के लिए एक इशू है कि ऐसा है। आदिम जनजातियों की अगर हम बात करें, अगर हम निकोबारी इसको छोड़ दें तो बाकी जो इनको भी शामिल किया जा रहा है, जितने भी आदिम जनजाति हैं जिसमें से निकोबारी तो हैं, ओंगेज भी हमारी लिस्ट में है, सोमपेन भी हमारे लिस्ट में है, जारवाज नहीं है, ग्रेट अनवानीज हैं, जारवाज और सेंटिनलीज ये दोनों नहीं है। लीगली देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हम लोग इसमें अप्रोच कर सकते हैं। मतलब हमें हर जैसे कोई डिसेबिलिटी के वो हों, PWDs जितने भी, सबको हमें हर जगह पहुंचना है, सबको अपनी इस मतदाता सूची में ऐड। इसलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी से 2 मीटिंग भी मैंने की है और उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें हेल्प करें, जो हमारे बीएलओ के साथ मिलके पूरे आइलैंड में हर जगह जाएं और ये रोल को ठीक करने में हमारी मदद। आपने राजनीतिक दलों के अप्रोच की बात की, तो राजनीतिक दलों से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है? यहाँ के राजनीतिक दलों से मेरी 2 मीटिंग हुई है और काफी उनसे उम्मीद है और काफी हेल्प भी कर रहे हैं, तो काफी हेल्प मिल रहा है हमें। अभी हमारे मतदाता हैं, इनसे आपकी क्या अपेक्षा है और क्या उम्मीदें हैं? यहाँ से मतदाताओं से ही नहीं, मेरे को यहाँ के सब लोगों से उम्मीद है कि इस काम में हमें मदद करेंगे और जहाँ जहाँ भी फॉर्म नहीं भरे हैं, जिन लोगों ने, जो बच्चे 18 के वो फॉर्म भरेंगे, जहाँ भी कोई डेथ हुई है, जहाँ भी किसी के एड्रेस चेंज हुए हैं जो नहीं है,
तो वो फॉर्म भर के उनके पड़ोसी हो, उनके रिलेटिव वो फॉर्म भर के हमें दें, जिससे कि हम अपने इलेक्टोरल को ठीक कर सकें। और हम अप्रोचेबल हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है, उनको कुछ भी जानना हो तो हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं, कभी भी किसी वक्त। मतदाता सूची का जब वो तैयार करने की बात आती है, क्योंकि आप तैयारी चल रही है, तो इसके समक्ष क्या क्या आपको चुनौतियां पेश आती है अगर कोई एक त्रुटि मुक्त मतदाता सूची बनाना होता है? जब भी चुनाव से संदर्भ में अगर हम इस तरह काम करते हैं तो कुछ चुनौतियां भी रहती है कि हम लोगों को यहाँ पे जो मैंने अभी तक देखा है सारी, कि जो हाउस नंबर का सिस्टम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जी, हाउस नंबर, उससे हमें इसमें ये दिक्कत आती है कि हम अगर किसी ने फॉर्म भर दिया तो उनको अप्रोच करने में कई बार हमें दिक्कत होती है। हमें लोकल लोगों से बहुत ही सहयोग लेना पड़ता है हाउस नंबर नहीं होने का। और कई बार ऐसे होता है कि अगर एक ही घर के दो लोग ने दो फॉर्म भरे हैं तो एक का इस साइड पोलिंग स्टेशन में आ जाता है, एक का इस साइड आ जाता है, क्योंकि नंबरिंग नहीं है हाउस का। तो ये थोड़ी सी हम लोगों के लिए, वो तो यहाँ की बातें करें, लेकिन अगर हम ग्रामीण वहाँ पे तो सारी चीजें वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मतलब ये है कि इसके लिए आपको एक दूसरा एक अप्रोच करना होगा आगे के भविष्य की अगर योजना रणनीति के हिसाब से, जब मतदाता सूची का अगले जो भी योजना रहेगी बनाने का समय आएगा, तो कम से कम जो नगर पालिका क्षेत्र है तो वो कंसर्न जो भी हैं वो नंबरिंग कर दे, ताकि आपके एक सीक्वेंस में एक नंबरिंग हो, स्ट्रीट नंबर हो, हाउस नंबर हो, तो सूची और भी अच्छी बने, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। ये लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, हम लोगों के लिए भी अच्छा। विनय जी, चलते चलते आप हमारे जो दीपों के मतदाता हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से हमें यही कहना है कि ये जो डेमोक्रेसी का जो ये त्योहार है, डेमोक्रेसी का जो ये त्योहार है हम लोगों के देश, चुनाव, और उस चुनाव में भाग लेने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपका नाम मतदाता सूची। ये सारे प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सूची में अपना नाम डलवाएं, अपने नामों को करेक्ट करवाएं, और मतदान जब हो तो सब आए, कोई भी आदमी नहीं छूटना चाहिए। यहाँ की मतदाताओं से मेरी यही उम्मीद है और मेरी इनसे गुजारिश है कि जब भी चुनाव हो सब आए और कोई भी आदमी न छूटे, और उससे पहले अपने मतदाता सूची में अपने नाम ऐड करा लें और सही सूची बनवा। विनय भुजर जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में और मतदाता सूची में जो विशेष सार संशोधन का कार्य किया जा रहा है, इस पर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो अपने नाम दर्ज करा सके, और उनको किस प्रकार से अप्रोच किया जा रहा है। दीपों के मतदाताओं से आपने जिस प्रकार अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए और अपना मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराएं, ताकि हम एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। एक बार फिर से आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।